अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है संडे का दिन और यहाँ पे बनने लगी है आज स्पेशल इफ्तारी क्योंकि सभी घर हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करने लगी हूँ जी चिकन को मैरिनेट। चिकन के लिए ना मैंने एक पाव जो है ना वो दही ले ली थी, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। एक पैकेट जो है ना वो बिरयानी मसाले का ऐड किया था। उसके बाद इसमें बाकी के जो मसाले हैं ना, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया और गरम मसाला वगैरह मैंने शामिल करके ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे हम बनाने लगे थे बिरयानी, क्योंकि मसालों से ना आपको आइडिया हो ही गया होगा क्योंकि इसमें मैंने ना बिरयानी मसाला ऐड किया है। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें चिकन को जो है ना मसाला लगा के रख दिया था। 3-4 जो है ना मैंने इसमें शामिल कर दिए थे आलू बुखारे भी। तो दूसरी साइड पे ना मैं इधर करने लगी थी जी दही भल्लों की तैयारी। तो आलू जो है ना मैंने जितने साइज़ के डालने हैं ना दही भल्लों में, मैं उतने ही काट के ना इनको बॉयल करूँगी। वैसे जो है ना पूरा भी हम अगर बॉयल करें ना तो उसको टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, तो हम जो है ना वो इस तरह से बॉयल कर लेंगे। इधर जो दही की फुल्कियाँ हैं ना इनको भी तकरीबन 1 घंटा पहले भिगोना पड़ता है, तो इनको भी मैं भिगो के रख देती हूँ। जितनी देर हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा था ये काम हमारे हो गए थे। इधर मैं कर लेती हूँ मसाले की तैयारी। तो मसाले के लिए मैंने लिए हैं 3 प्याज और आधा किलो तकरीबन टमाटर थे। इन सब चीज़ों को मैंने काट लिया है और 2 जो है ना मेरे पास लेमन थे। तो प्याज जो है ना इधर मैं ब्राउन होने के लिए रख दूँगी। चिकन जो है ना तकरीबन वो मैं 11-12 बजे लेके आई थी, तो उसी टाइम ना मैंने उसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। तो तकरीबन 2 घंटे जो ना चिकन मैरिनेट हो गया था। जैसे ही इधर प्याज हमारा ब्राउन होगा ना तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। तो अगर टाइम नहीं है तो आप उसी टाइम भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ना 1-2 घंटा जो है ना वो इसको पड़ा रहने दिया था। इससे टेस्ट जो है ना बिरयानी का बहुत अच्छा आता है। इधर यहाँ पे चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया, इसका ऑयल वगैरह निकल आया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जी टमाटर। तो टमाटरों का पानी भी निकलेगा, चिकन इसी में कुक हो जाएगा। एक्स्ट्रा पानी वगैरह ना आपने इसमें ऐड नहीं करना। तो लहसुन अदरक वगैरह जो है वो भी मैंने मैरिनेशन में ही ऐड कर दिया था, इसलिए अब मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। इधर जैसे ही हमारा चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया ना तो इसमें मैंने शामिल कर दिए थे 2-3 लेमन के पीसेस। और चूल्हे को ना हम बंद कर देंगे क्योंकि चिकन का ऑयल वगैरह निकल आया है, तो इसको ज़्यादा जो है ना हम ड्राई नहीं करेंगे, बस इसी तरह से ना थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे। दूसरी साइड पे मैं अब करने लगी थी राइस बॉयल। तो चावल जो है ना इनको बॉयल करने के लिए ना मैंने पानी ऊपर रख दिया था। उसमें मैंने साबुत गरम मसाले शामिल किए थे और साथ में 3 चम्मच नमक के ऐड कर दिए थे और थोड़ा सा मैंने ना इसमें पुदीना और लेमन भी ऐड कर दिए थे। तो चावल जो है ना आपने बॉयल करने से पहले ना उनको 10-15 मिनट लाजमी भिगोना है। जो भिगो के चावल बनाते हैं ना वो बहुत अच्छे बनते हैं और खिले खिले से बनते हैं। तो इस तरह से ना अब चावलों में पानी में बॉयल आया तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं चावल और चावलों को हमने 80% कुक कर लेना है। 3-4 मैंने इसमें सब्ज़ वाली मिर्चें भी ऐड कर दी थी। अब इधर जी चावल बॉयल हो गए थे तो इनकी मैं लगाने लगी थी तय। तो थोड़ा सा ऑयल जो है ना मैं पहले इसके पतीले में लगा लूँगी क्योंकि इससे चावल जो है ना वो नीचे चिपकते नहीं हैं। फिर हम इसमें चावल डाल देंगे और फिर हम जी मसाला जो हमने तैयार किया है चिकन का वो इसमें शामिल कर लेंगे। इस तरह से 2 से 3 जो है ना तय मैं लगा लूँगी राइस की, और लास्ट में जो है ना हम बाकी की चीज़ें वगैरह ऐड कर देंगे जैसे टमाटर है और लेमन वगैरह। प्याज जो है ना ब्राउन करके मैंने नहीं निकाला था, वो मैंने ऐड नहीं किया। इसी तरह से ना बस मैंने ग्रेवी में ही जो भी डाला ना वही डाला था। तो इधर चावलों की तय वगैरह जो है ना लग गई है। अब इसमें 3-4 पीसेस जो है टमाटरों के, लेमन के और थोड़ा सा पुदीना जो है ना वो भी मैंने ऐड किया था। इससे टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके ना अब इनको मैं रख दूँगी दम पे। तो बिरयानी जो है ना वो हमारी रेडी हो जाएगी। जितनी देर चावलों को दम लगा है इधर मैं बना लेती हूँ जी दही भल्ले। तो फुल्कियाँ जो है ना इनको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था इनका पानी, और आलू जो है वो भी ठंडे हो गए हैं। तो इसमें अब मैं शामिल करूँगी प्याज, थोड़ा सा टमाटर बारीक कटे हुए। अगर सब्ज़ मिर्ची आपने ऐड करनी है वो भी कर लें, लेकिन मैं ना बच्चों की वजह से नहीं ऐड करती, उनका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा मैंने ना इसमें पुदीना काट के ऐड कर लिया था। इसके अलावा बंद गोभी वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दही जो है ना इसमें मैंने थोड़ा सा दूध शामिल किया था और फिर इसमें शामिल कर देंगे जी चाट मसाला, नमक और थोड़ी सी इमली की चटनी, और थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देंगे ग्रीन वाली चटनी जो धनिया और पुदीने की होती है ना, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले निकाल के रख दी थी और ईज़िली इस तरह से कट करके ना मैंने इसमें शामिल कर दी थी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना दही को अब इसमें शामिल कर लेंगे। तो दही भल्ले जो है ना वो हमारे बन गए हैं। तो इनको ना अब बाउल में निकाल के ना मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि अभी इफ्तारी में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा था। तो ये वाले काम जो है ना वो मैंने टाइम से ही कर लिए थे।
और माशाल्लाह से 8 रोज़े जो है ना वो हमारे गुज़र गए हैं। और बच्चे कह रहे थे आपने ना मम्मा इस दफ़ा ना दही भल्ले नहीं बनाए, तो मैंने कहा चलो आज मैं बना देती हूँ। इसलिए जो सारा मेन्यू है ना वो हमने आज चेंज किया, क्योंकि रोज़ जो है ना वो पकौड़े समोसे वगैरह होते हैं। तो आज जो है ना फिर हमने मेन्यू चेंज कर लिया था, तो दही भल्ले साथ बना लिए थे और साथ में बिरयानी। तो ये सारा खाना जो है ना आज बच्चों की फरमाइश पे बना था, क्योंकि छोटे बच्चों ने भी आज रोज़ा रखा हुआ था। तो मैंने कहा आज जो आप कहेंगे वही हम बना के देंगे। फिर यहाँ पे जी मैं निकालने लगी थी दही भल्लों को बाउल में, तो मैं इनको निकाल के ना रख देती हूँ फ्रिज में। और इसके बाद जो है ना बाकी के काम शाम बर्तन वगैरह वॉश करने वाले थे वो मैंने किए हैं। और इतना काम जो है ना मेरा वो असर से पहले हो गया था। इसके बाद मैं जाऊंगी जी नमाज़ पढ़ने। असर की नमाज़ पढ़ के ना फिर जो बाकी का काम होगा ना हमारा वो करेंगे। तो दही भल्लों के ऊपर ना मैंने थोड़ी सी चटनी जो है ना इमली की वो डाल दी थी, थोड़ी ही डाली थी। मैंने कहा जिसने डालनी होगी ना वो खुद ही डाल लेंगे, बाकी की जो है ना वो मैं साथ ही रख दूँगी। और थोड़ा सा ना मैंने इसमें पुदीना भी ऐड किया था। फिर जी यहाँ पे फ्रूट चाट का काम जो है ना ये फबीहा करती है, तो इसको मैंने कहा था फ्रूट चाट बना लो। इसने यहाँ पे फ्रूट चाट बना के रख दी थी, फ्रूट्स वगैरह कट कर दिए थे। तो मैंने ना इसमें शामिल की थी थोड़ी सी चीनी और चाट मसाला ऐड किया था। और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी टैंग हमने बनाया था ना, तो वो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था, क्योंकि ऑरेंज वगैरह जो है ना वो मेरे पास नहीं थे। तो इससे भी जो टेस्ट है ना वो बड़ा अच्छा आ जाता है फ्रूट चाट का। तो ये भी हमारी डन हो गई थी। इसको मैं टाइम से पहले नहीं बनाती होती, इसको तकरीबन 20-25 मिनट पहले हम बनाते होते हैं, वरना फ्रूट्स जो है ना वो काले हो जाते हैं सारे। तो इसको भी करते हैं साइड पे। इधर जो मिल्क बनाना था वो भी इसी ने बनाया था, और साथ में टैंग भी बनाया था। बच्चे ना शौक़ से पी लेते हैं टैंग। वैसे तो मौसम जो है ना इतना नहीं गर्म हुआ कि इतने पानी वगैरह की ज़रूरत पड़े, लेकिन अफ्तारी में ना रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे बैठते हैं साथ खाने के लिए। तो इधर बिरयानी जो है ना इसको मैंने 5 मिनट के बाद हिलाना शुरू किया था। मैंने इसी तरह से ना इसका कवर उतार दिया था, वरना ना चावल जो है ना वो सारे टूट जाते हैं फ़ौरन से हिला देना। तो इसलिए इसको ना 5-7 मिनट ना ढक्कन उतार के छोड़ दिया करें। तो ये देखिए बिल्कुल भी ठंडे नहीं हुए, इसमें से स्टीम जो है ना वो अभी भी निकल रही है। तो अब जो है ना वो टाइम होने ही वाला था अफ्तारी का, तकरीबन आधा घंटा रह गया था। तो मैंने कहा मैं पकौड़े बना लेती हूँ। मिक्सचर जो है ना वो मैंने बना के रख लिया था, तो टाइम पे जो है ना हम इसको फ्राई कर लेते थे। साथ जो है ना दूसरी साइड पे मैंने थोड़े से कबाब भी फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। बिरयानी के साथ ना कबाब जो है ना वो बहुत ही मज़े के लगते हैं, तो मैंने बना के रखे हुए थे। वैसे तो ये है कि सहरी वगैरह में भी खाए जाते हैं, लेकिन आज जो है ना हमारा मेन्यू मैंने बताया ना कुछ चेंज हुआ था, तो उसमें ना हमने कबाब भी ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पर कबाब वगैरह जो है ना वो फ्राई हो रहे थे। तो काफ़ी काम जो है ना वो हमारा ख़त्म हो गया था, बस ये लास्ट ही थे। इधर जी इस तरह से सबकी प्लेट्स बनी थी, एक कबाब साथ में जो है बिरयानी और फ्रूट चाट और दही भल्ले वगैरह। और थोड़े से ना पकोड़े जो हैं वो भी बने थे, क्योंकि हस्बैंड घर है ना तो वो तो अफ्तारी में पकोड़े लाजमी खाते हैं जिस दिन घर हों। और उसके लिए ना ग्रीन वाली चटनी जो है ना वो भी मैंने बनाई थी। तो ये हमारा जो है ना दस्तरखान सेट हो गया था। लास्ट में ना बिरयानी जो है वो रह गई थी, तो वो मैं लेके गई थी लास्ट में, क्योंकि ये ना ठंडी हो जाती है। बाकी की चीज़ें वगैरह जो है ना वो हमने रख दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से अफ्तारी जो है ना वो हमारी बहुत अच्छी हो गई थी। उसके बाद मैंने पढ़ी थी नमाज मगरिब की, और फिर यहाँ पे हो गया था जी चाय का टाइम। तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है ना वो चाय लाजमी पीते हैं सभी। तो मैंने भी अफ्तारी के फ़ौरन बाद ना पहले चाय पी थी। उसके बाद जो है ना चाय रखने के साथ साथ ही ना मैंने जो बर्तन वगैरह पड़े थे ना वो भी वॉश कर लिए थे। तो बस यहाँ तक आके ना जो हिम्मत है वो ख़त्म हो जाती है। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि सारे काम जो है ना वो हम कर रहे हैं, साथ में रोज़े भी रख रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इसी तरह से तौफीक दे। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।